आज के वीडियो में मैं एक फुल बॉडी मोबिलिटी रूटीन दिखाऊंगा जो 10 मिनट से कम है। मित्रों, चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आज मैं एक रूटीन दिखाऊंगा जिसे आप कहीं भी कर सकते हैं और इसमें 10 मिनट से कम समय लगता है। समय दिखाने के लिए चलिए टाइमर शुरू करें। ठीक है, आज का पहला अभ्यास है दुनिया का सबसे महान खिंचाव। ऐसे एक कारण से कहा जाता है, जैसा कि आप जानेंगे। आप इस तरह बड़े लंज पोजीशन में शुरुआत करेंगे। पहले अपना अगला पैर बाहर रखें। अब इसी स्थिति में आप अपना हाथ लें और इसे अपने पैर के पास धीरे से रखें। आप अपने पीछे वाले पैर को बढ़ाएंगे। हम पीछे वाले पैर के हिप एक्सटेंशन पर काम कर रहे हैं। घुटने को साइड में धकेलें। अब इस स्थिति में फ्री हाथ को जितना हो सके उतना नीचे गिराना होगा। जितना हो सके नीचे जाएं। अगर पूरी तरह नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना नीचे जाएं और मध्य पीठ और कंधों में खिंचाव महसूस करें। कुछ सेकंड के लिए रोको, गहरी सांस लो और छोड़ो, और फिर ऊपर आओ और वहां भी कुछ सेकंड के लिए रोको। नीचे जाओ और फिर ऊपर। यह करते समय अपने कूल्हों को सक्रिय बनाए रखो। आप पिछला पैर आसमान की ओर ले जा रहे हैं और घुटना साइड में, ताकि ग्लूट्स निचोड़ें। ऊपरी और निचले शरीर दोनों का व्यायाम हो रहा है। यहां से हाथ नीचे, घुटना साइड में, ग्लूट्स को निचोड़ें। हिप फ्लेक्सर्स में हल्का खिंचाव महसूस होता है। घुटना साइड में, थोड़ा एडक्टर स्ट्रेच जितना नीचे जा सकते हैं। मिड बैक स्ट्रेच, ऊपर आसमान की ओर, 1 सेकंड होल्ड और फिर नीचे। हम 3 कर रहे हैं, चाहें तो रुककर अधिक कर सकते हैं। तो यह पहला है, दुनिया का सबसे अच्छा खिंचाव। दूसरा, अब हम अपनी मध्य पीठ पर काम करेंगे। आप फोम रोलर का उपयोग करेंगे। यह प्रेयर स्ट्रेच है। अगर आपके पास फोम रोलर नहीं है तो अपने हाथ जमीन पर ही रखें, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप घुटने के बल शुरू करेंगे। फोम रोलर को अपने सामने रखें, हाथों को एक के ऊपर एक रखें और फिर आप अपने सीने को जमीन की तरफ झुकाएंगे। यहां पर अपनी छाती नीचे करें, कुछ गहरी सांसें लें, अंदर और बाहर। और फिर वापस ऊपर। अब अगर इससे कंधे में दर्द होता है तो आप हाथ किनारे ले जाएं और अंगूठों को सीधा ऊपर नीचे रख सकते हैं। यह आपको मध्यम पीठ का खिंचाव देगा, बिना आगे की चोट के, खासकर उन लोगों के लिए जो कंधे के दर्द से जूझ रहे हैं। ऐसे करें और फिर छोड़ दें। और 1। फिर विचार यह है कि हम मध्य पीठ थोरासिक रीढ़ पर काम कर रहे हैं, जो अक्सर दिन में, क्योंकि हम फोन देखते हुए आगे झुकते रहते हैं, खोलने में समस्याएं होती हैं। अगर आप मध्य पीठ नहीं खोल सकते तो बैक स्क्वाट या किसी ऊपर की प्रेसिंग मूवमेंट्स में बार को रखने में दिक्कत होगी। तो प्रेयर स्ट्रेच एक बहुत अच्छा हो सकता है। अब अगला, आप अपने लैट फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करने के लिए कुछ करेंगे। यह वह क्षेत्र है जहां हम अक्सर ज्यादा खींचते हैं, खासकर सभी शक्ति एथलीट्स, और सिर के ऊपर पर्याप्त दबाव नहीं डालते जिससे लचीलापन संतुलित हो सके। तो हम क्या उपयोग करेंगे? एक रैक में बार। घर पर बार नहीं है तो सीढ़ियों की बैलस्ट्रेड पकड़ें या कुछ भी जिसे आप अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, और धीरे धीरे पीछे खींचें। यहां से हम आपके कंधों को घुमाएंगे। याद रखें कि आपकी लैट्स, वी आकार की बड़ी पीठ की मांसपेशियां शक्तिशाली अंदरूनी घुमाव करती हैं। तो अगर आप बार को अपने पास रखकर ज्यादा खींच रहे हैं तो मांसपेशियां सख्त हो सकती हैं और बाहरी घुमाव की क्षमता सीमित हो सकती है, जिससे बार को ओवरहेड लेने या अच्छे बैक स्क्वाट पोजीशन में आने में दिक्कत होगी। तो आपको बाहर की ओर घुमाना है, इस तरह से बार पकड़ना है, इसे जगह पर रखने के लिए दूसरे हाथ को ऊपर रखना है। यहां से आप पीछे बैठेंगे और फिर साइड में शिफ्ट करेंगे, ताकि आपकी लैट्स में एक अच्छा स्ट्रेच आए जो यहां तक जाती है, यानी आपकी बगल के पार्श्व क्षेत्र में। तो ये ऐसा दिखेगा। पांच से लेकर करीब 10 सेकंड का स्ट्रेच पीछे करें। पीछे हटो, हम 3 करेंगे। फिर आप दूसरे हाथ से भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे। हथेली ऊपर, हाथ ऊपर, पीछे बैठे
और साइड से साइड शिफ्ट करते रहें जब तक साइड की बगल में एक अच्छा स्ट्रेच महसूस ना हो। ठीक है, सबसे बड़ा स्ट्रेच तो कर लिया है, प्रार्थना स्ट्रेच भी हो चुका है। हमने अपनी लैट्स को हिट किया। अब हम जो करने जा रहे हैं वह एक डीप गॉबलेट स्क्वाट स्ट्रेच है। ये कुछ ऐसा है जिसे आप सिर्फ एक प्लेट, एक केटलबेल, एक हल्के डंबल या यहां तक कि एक भारी बैकपैक के साथ भी कर सकते हैं। अपने बैग में कुछ किताबें डालो। आपको ऐसा वजन ढूंढना है जो आपके शरीर के वजन को संतुलित कर सके और आपको उससे भी गहरे स्क्वाट में जाने दे जितना आप बिना उस वजन के कर सकते हैं। तो यहां से उस आदर्श स्थिति में बैठो जिसे आप उठाते समय उपयोग करना चाहते हो। वजन को मजबूती से पकड़ो और फिर आप जितना हो सके उतना नीचे बैठेंगे। अपने कोहनी को घुटनों से नहीं छूने देंगे और जितना हो सके उतना नीचे बैठेंगे और फिर कोहनी घुटनों पर जा सकती है। और यहां से आप बस लगभग फ्री स्टाइल करते हुए साइड से साइड जाएंगे और महसूस करेंगे कि आपके कूल्हों या टखनों में कहीं अकड़न है। अगर आपके टखने सख्त हैं तो बस अपने घुटने को सीधे पैर की उंगली के ऊपर धीरे धीरे चलाएं जब तक कि यह आपकी पिंडली में एक अच्छी खिंचाव और राहत न लाए। अब यह जरूरी है कि जब यह कर रहे हों आदर्श यांत्रिकी नकल करें जो स्क्वाट में देखना चाहते हैं। कुछ लोग पैर की उंगलियां बहुत बाहर रखते हैं और जब वे घुटना आगे बढ़ाते हैं तब आप देख सकते हैं कि घुटना उंगलियों के अंदर से काफी आगे की तरफ चला जाता है। यह बस घुटने गिरने की नकल है। हम इसे जितना संभव हो सके आदर्श बनाना चाहते हैं ताकि हमें स्क्वाट यांत्रिकी में अधिक फायदा हो। तो अपने पैरों को उस कोण में सेट करें जो आप स्क्वाट करते समय उपयोग करते हैं, या हो सकता है कि और भी अधिक आगे की स्थिति में रखें और फिर वह घुटना आपके पैर के बाहरी हिस्से पर जाना चाहिए। लेकिन यहां से मैं शायद 5 से 10 सेकंड के लिए हर बछड़े के खिंचाव को रोक रहा हूं। मैं साइड से साइड धीरे धीरे आराम से घूम रहा हूं। मैं थोड़ा थोड़ा एक्टिवेशन कर रहा हूं, मसल्स को हिप्स खोलते हुए कुछ सेकंड होल्ड करके फिर आराम से नीचे लाता हूं ताकि मसल्स सही से आराम करें। यह गतिशील खिंचाव और गतिशीलता का अभ्यास है, स्थिर नहीं, इसलिए इसे पूरी सावधानी और ध्यान से करें। तो हम यहां 1 मिनट के लिए कर रहे हैं। आप ऊपर आकर आराम कर सकते हैं और फिर एक और कर सकते हैं। बैठ जाओ, थोड़ा इधर उधर हो जाओ, बस इतना ही। बिल्कुल सही है यहां पर, बहुत बढ़िया। और मैं सीधे बता सकता हूं कि मेरी स्क्वाट कितनी अच्छी लगती है। हमेशा टेस्ट करो और फिर देखो कि बाद में कैसा महसूस हो रहा है। अगर यह ठीक है तो लगेगा कि तुम और गहराई तक स्क्वाट कर सकते हो और अधिक स्वतंत्रता है। देखो, बात यह है कि मोबिलिटी सिर्फ आपकी क्षमता नहीं है कि आप स्ट्रेच और कुछ सरल फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कर सकें। हमें उस नई गति को नियंत्रित कर सकना चाहिए, इसलिए गतिशीलता स्थैतिक खिंचाव से अलग है, नियंत्रण का हिस्सा है। ऊपरी शरीर खोलने पर काम किया, आइए इसे अधिक नियंत्रित करें। बहुत ही साधारण केटलबेल मूवमेंट के साथ। इसे केटलबेल विंडमिल कहा जाता है और यह एक बेहतरीन मोबिलिटी और नियंत्रण का व्यायाम है जो हमारी मोबिलिटी रूटीन में एक तरह से आखिरी टच देने वाला मूवमेंट हो सकता है। घर पर अगर केटलबेल नहीं है तो हल्के डंबल या पानी के जग का उपयोग कर सकते हैं। यह सबके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। कोई भी हल्का वजन सहायक हो सकता है, चाहे वह डंबल हो या कुछ और। आप घुटने टेकेंगे और हम मेरी पिछली टांग देखेंगे। अब इसे साइड में लेकर जाऊंगा। अब यहां से मैं एक अच्छे आदर्श प्रारंभिक स्थिति में ओवरहेड शुरू करूंगा। कंधे का ब्लेड नीचे है, ऊपर नहीं, और यहां से मैं पीछे झुकने वाला हूं। देखो, कूल्हे धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, छत की ओर इशारा कर रहा हूं। अब जब मैं नीचे आ रहा हूं, कंधे का ब्लेड मध्य पीठ की ओर आ रहा है। मैं अपने कंधे के ब्लेड को खींच रहा हूं और वापस ले रहा हूं। नीचे आकर कूल्हों को झुकाकर मुझे कंधे की मांसपेशियां काम करते हुए महसूस हो रही हैं, क्योंकि अब मैं उस कंधे पर काम कर रहा हूं। और जो गतिशीलता और पूर्ण गति की सीमा के भीतर नियंत्रण है, अब मैं एक पूर्ण अपहरण गति में हूं, बगल में ऊपर झुकाव में। तो मैं अपने शरीर को सिखा रहा हूं कि उस नए विस्तारित गति को कैसे उपयोग में लाना है जिसे मैं अभी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। सभी पिछले गतिशीलता रूटीन के साथ, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा वजन इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं मूल रूप से अपने शरीर को उस नई गति को लॉक करना सिखा रहा हूं। तो यहीं से नीचे और फिर ऊपर, और आप देखेंगे कि जब आप ये समाप्त कर लेंगे तो आपके ऊपरी शरीर का नियंत्रण बहुत अधिक हो जाएगा। खासकर सभी मेरे वजन उठाने वालों और क्रॉसफिटर्स के लिए जो ऊपर उठाने का प्रशिक्षण लेने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो शायद बस 3 से 5 हर साइड पर।
तो चलिए हमारी घड़ी देखते हैं हम कहां हैं। 9 मिनट और 40 सेकंड, और इसमें थोड़ी सी बात और व्याख्या भी शामिल है। तो वहीं ये हमें दिखाता है कि ये एक बहुत ही सरल मूवमेंट रूटीन हो सकता है जिसे आप घर पर कर सकते हैं, और इससे आपके शरीर के सभी हिस्सों पर असर पड़ेगा और आप बेहतर महसूस करेंगे। आप इसे वार्म अप या रिकवरी दिन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी मांसपेशियां आराम पाएं। फिर से हम शरीर पर ज्यादा जोर नहीं डाल रहे। आपके शरीर की गति और नियंत्रण की स्वतंत्रता धीरे धीरे लौट आएगी। अगर आप इसे सक्रिय रिकवरी दिन उपयोग करते हैं तो अगले दिन बेहतर महसूस करेंगे। आज के YouTube वीडियो के लिए इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी बॉडी मोबिलिटी रूटीन का आनंद लिया, जो 10 मिनट से कम की थी। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक खुश रहकर स्क्वाट करते रहें। वे कहते हैं कि ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है, तो मैं ध्यान नहीं देता। क्यों अपना समय इन नकारात्मक लोगों पर बर्बाद करना।